जूस के पैक में वोदका, क्या बच्चों की पहुंच में आ गई है शराब? वोदका या शराब की पैकिंग अब जूस के जैसी हो गई है। चौंकिए मत, टेट्रा पैक और पाउच में बिकने वाली शराब को लेकर इन दिनों चर्चा गर्म है और अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या वाकई टेट्रा पैक में शराब की बिक्री हमेशा के लिए बंद होने वाली है? आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। भारत में शराब की बिक्री और उसकी पैकेजिंग के तरीकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि टेट्रा पैक, सैशे और छोटे पाउच जैसी पैकेजिंग में शराब बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। मामला इतना गंभीर है कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की 3 जजों की विशेष बेंच ने इस पर न सिर्फ सुनवाई की सहमति दी है बल्कि केंद्र सरकार समेत कई पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस आधुनिक पैकेजिंग से देश को क्या खतरा हो सकता है। जूस और शराब का खतरनाक भ्रम। सबसे पहला सवाल यही है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक सामाजिक संगठन कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की याचिका से शुरू हुई है। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील विपिन नायर ने जो तर्क दिए हैं, उन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ शब्दों में कहा कि आजकल बाजार में फलों के जूस और शराब की पैकेजिंग में जानबूझकर एक ऐसा भ्रम यानी कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है जो बेहद ही खतरनाक है। कंपनियां अपने टेट्रा पैक पर सेब और दूसरे रसीले फलों की तस्वीरें लगा रही हैं, जबकि हकीकत में उस पैक के अंदर वोदका जैसी तेज शराब भरी होती है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक आम नागरिक या कोई मासूम बच्चा सिर्फ बाहर छपी तस्वीर को देखकर उसे फलों का जूस समझ बैठे। वकील विपिन नायर का कहना है कि इस तरह की चालाकी भरी पैकेजिंग सीधे तौर पर हमारे युवाओं और बच्चों को गुमराह कर रही है। कानूनन देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और उनके जीवन की रक्षा करना राज्य का पहला संवैधानिक कर्तव्य है और इस तरह की पैकेजिंग उस कर्तव्य का सीधे तौर पर उल्लंघन है। आबकारी नियमों की खामियां और बोतल का खेल। अब सवाल ये उठता है कि शराब बनाने वाली कंपनियां आखिर ऐसा कर कैसे पा रही हैं? इसके पीछे हमारे पुराने और अस्पष्ट कानूनों की एक बहुत बड़ी खामी है। याचिका में यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया है कि हमारे मौजूदा आबकारी नियमों यानी एक्साइज कानूनों में बोतल शब्द की कोई स्पष्ट और सटीक परिभाषा तय नहीं की गई। कानून में मौजूद इसी ढिलाई का फायदा उठाकर शराब कंपनियां कांच की पारंपरिक बोतलों को छोड़कर टेट्रा पैक, पाउच और छोटे छोटे प्लास्टिक शैशे में शराब भरकर धड़ल्ले से बाजार में बेच रही हैं। क्योंकि ये पैक दिखने में बिल्कुल आम मैंगो जूस या एप्पल जूस जैसे लगते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से छिपाया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है और कोई भी इन्हें देखकर पहली नज़र में ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसके भीतर कोई नशीला पदार्थ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब कानून में बॉटलिंग के कड़े मानक तय नहीं होंगे तब तक यह भ्रम और इससे जुड़े खतरे समाज में लगातार बढ़ते रहेंगे। यानी कानून कड़ा होगा तभी सही होगा। इस खतरे को देखते हुए जनहित याचिका में देश की सर्वोच्च अदालत से बहुत ही सख्त और स्पष्ट कदम उठाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की है कि वो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति यानी यूनिफॉर्म पॉलिसी तैयार करे। इसके तहत जूस के डिब्बे जैसे दिखने वाले तमाम टेट्रा पैक, प्लास्टिक शैशे और छोटे पाउच में शराब की बिक्री पर तुरंत और पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि कैसे लगेगा प्रतिबंध। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यों को अपने अपने एक्साइज कानूनों और नियमों में जल्द से जल्द संशोधन करना चाहिए। कानून में सुधार करके बॉटलिंग की एक ऐसी परिभाषा तय हो जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि शराब केवल और केवल कांच की बोतलों या फिर ऐसे पारदर्शी कंटेनरों में ही बेची जाए जो साफ तौर पर अलग दिखाई दें।
जब शराब सिर्फ कांच की पारंपरिक बोतल में मिलेगी तो उपभोक्ताओं या बच्चों के बीच किसी भी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है? पहली बात तो ये है कि पैकेजिंग का आधुनिक होना अच्छा है, लेकिन जब वो आधुनिकता समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी बच्चों और युवाओं के लिए एक अदृश्य जाल बन जाए तो कानून को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार होना और केंद्र सरकार को नोटिस भेजना ये स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका भी इस खतरे की गंभीरता को समझ रही है। समाधान बहुत ही सीधा है। शराब और फलों के जूस जैसे स्वास्थ्यवर्धक पेयों के बीच एक बहुत बड़ी और स्पष्ट विभाजन रेखा होनी चाहिए, चाहे वो रंग हो, आकार हो या पैकेजिंग का माध्यम। अंतर ऐसा होना चाहिए जिसे एक बच्चा भी दूर से देखकर पहचान ले। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस नोटिस पर अदालत में क्या जवाब दाखिल करती है और क्या वाकई आने वाले दिनों में भारत के ठेकों से टेट्रा पैक वाले ब्रांड पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, बाजार के मुनाफे और कड़े कानूनों के बीच चल रही इस जंग में हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि समाज की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य किसी भी व्यापारिक हित से कहीं ऊपर है। पैकेजिंग के इस खेल से खुद भी सतर्क रहिए और बच्चों को भी जागरूक रखिए। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई टेट्रा पैक में शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए? कमेंट के साथ बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर साझा करें। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।